नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम है बहारें हमको ढूंढेंगी और मैं हूँ सुजाता रथ। रजनीगंधा के फूलों की तरह ताजगी और सादगी से भरी सन 70 और 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री विद्या सिन्हा। उन्हीं के साथ ये सफर हम तय करेंगे। पहले सुनते हैं उनकी हिट और लोकप्रिय फिल्म छोटी सी बात का ये बहुत ही प्यारा गीत। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय रे सपनों के महल न जाने क्यों। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर वही है डगर कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर न जाने क्यों। होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। 1975 में रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात एक हास्य प्रेम कहानी। अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, असरानी और अशोक कुमार के शानदार अभिनय से सजी ये एक तनाव मुक्त करने वाली लाइट कॉमेडी मूवी है। फिल्म का निर्देशन बासु चैटर्जी ने किया, निर्माता B.R. चोपड़ा, लेखक शरद जोशी और पटकथा बासु चैटर्जी, गीतकार योगेश और संगीतकार सलिल चौधरी। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। डरपोक युवक अरुण यानी कि अमोल पालेकर प्रभा यानी विद्या सिन्हा से प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को साझा करने से डरता है। जब उसका सहयोगी असरानी प्रभा का दिल जीतने की कोशिश करता है, तब हालात बदल जाते हैं और अरुण कर्नल जूलियस अशोक कुमार से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ट्रेनिंग लेता है। हल्की फुल्की हंसी प्रधान इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में भी विद्या सिन्हा अपने उसी सिंपल
नेक्स्ट डोर नेबर वाले इमेज में नजर आए। सभी गाने सुरीले और कर्णप्रिय। यसुदास और आशा भोसले की आवाजों में ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जाने मन तेरे दो नयन। अमोल पालेकर विद्या सिन्हा के करीब पहुंचना चाहते हैं, उनका पीछा करते हैं, पर विद्या सिन्हा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो झेप जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। बड़े ही नेचुरल और मीठे अंदाज में सब कुछ पेश किया गया है। आइए सुनते हैं यही गीत। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझूं मैं तेरी इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेगी। मैं सुजाता रथ और चर्चा 70 और 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री विद्या सिन्हा की। 1974 में फिल्म रजनीगंधा से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली विद्या सिन्हा 80 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। छोटी सी बात, कर्म, मुक्ति, पति पत्नी और वो, मीरा, सबूत, प्यारा दुश्मन, लव स्टोरी, स्वयंवर, तुम्हारे लिए, इनकार, मगरूर
और सफेद झूठ जैसी तमाम फिल्मों में विद्या सिन्हा ने काम किया। उनकी आखिरी फिल्म जीवा साल 1986 में आई थी। हालांकि इसके बाद 2011 में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में एक छोटा सा किरदार निभाते दिखे थे। फिलहाल आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और आर.डी. बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म मुक्ति का ये गीत मुकेश की आवाज में, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। फिल्म में शशि कपूर और विद्या सिन्हा एक आकर्षक जोड़ी के रूप में नजर आए हैं। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। घटाए मेहरबानी से के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
अगस्त 1977 की फिल्म मुक्ति में शशि कपूर और विद्या सिन्हा के बीच के रोमांटिक दृश्य आज भी ताजा है। विद्या सिन्हा और संजीव कुमार के अभिनय के साथ शशि कपूर के स्वाभाविक आकर्षण ने इस अन्यथा औसत फिल्म में जान फूंक दी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन राज तिलक ने किया। फिल्म मुक्ति से पहले विद्या सिन्हा की एक और फिल्म आई थी, कर्म, जिसका निर्माण और निर्देशन B.R. चोपड़ा ने किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा और शबाना आजमी मुख्य भूमिका में हैं। संगीत R.D. बर्मन का है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही। यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि ये फिल्म बाल कलाकारों के रूप में उर्मिला मातोंडकर और बिंदिया गोस्वामी की पहली फिल्म थी। मल्टी स्टारर और एक्शन फिल्मों के युग के दौरान कर्म 1977 में एक औसत हिट थी। माना जाता है कि अगर फिल्म थोड़ा पहले बनाई जाती तो उसे बड़ी सफलता मिलती। फिल्म एक फैमिली ड्रामा है जिसमें अंधविश्वास और भविष्यवाणियों का खंडन करके कर्म और प्रार्थना को महत्व दिया गया है। फिल्म का गाना समय तू धीरे धीरे चल अच्छा और मधुर है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं यही गीत।
चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। फिल्में छोड़ने के कई साल बाद विद्या सिन्हा ने छोटे पर्दे का रुख किया। देखते ही देखते वो टेलीविजन पर छा गईं। साल 2000 में बहू रानी में नजर आईं। इसके बाद हम दो हैं ना, भाभी और एकता कपूर के सीरियल काव्यांजलि में दिखीं। काव्यांजलि में वे लीड कैरेक्टर काव्या की दादी बनी थीं। ज़ारा, नीम नीम शहद शहद, कबूल है, इश्क का रंग सफेद और चंद्र नंदिनी में उन्होंने किरदार निभाया। इसके अलावा कुल्फी कुमार बाजेवाला इस धारावाहिक में भी उन्होंने काम किया और अंतिम बार उन्हें इसी धारावाहिक में देखा गया। अब मैं आपसे साझा करूंगी विद्या सिन्हा के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्यों को। विद्या सिन्हा के पिता एक निर्माता और निर्देशक थे, प्रताप राणा। विद्या के जन्म पर उनकी मां की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके नाना ने प्रसिद्ध निर्देशक मोहन सिन्हा को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। मोहन सिन्हा ही थे जिन्होंने मधुबाला को उनका स्क्रीन नाम मधुबाला दिया था। विद्या सिन्हा कभी भी एक्टिंग को करियर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी एक चाची ने एक स्थानीय ब्यूटी पेजेंट मिस बॉम्बे में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जब वो सिर्फ 17 साल की थी, जिसे विद्या ने आखिरकार जीत लिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद मॉडलिंग करना शुरू किया और कई पत्रिकाओं में छपी। निर्देशक बासु चैटर्जी ने उन्हें एक पत्रिका के कवर चित्र में देखा और फिल्म रजनीगंधा के लिए संपर्क किया। फिल्म कमर्शियल हिट थी और उसके बाद बासु चैटर्जी विद्या सिन्हा के मार्गदर्शक और संरक्षक बन गए। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में विद्या सिन्हा को रूपा जीनत अमान द्वारा अभिनीत की भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वो उस भूमिका के लिए फिल्म में जीनत अमान के कपड़ों के साथ सहज नहीं थी। 12 वर्षों तक विद्या सिन्हा एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में फिल्म उद्योग में सक्रिय रहीं, लेकिन अपने करियर के चरम पर उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम जाह्नवी है। इसीलिए उन्होंने अभिनय से एक ब्रेक लिया ताकि अपनी बेटी को खुद पाल सके। यहाँ ये बता दें कि 1968 में 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पड़ोसी वेंकटेश्वरन अय्यर से शादी की और शादी के बाद भी मॉडलिंग और फिल्म करियर को जारी रखा। 1996 में लंबी बीमारी के बाद उनके पति का निधन हो गया और अपनी बेटी के साथ विद्या ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां 2001 में उन्होंने पुनः विवाह किया एक डॉक्टर के साथ, किंतु ये विवाह सफल नहीं रहा और 2004 में विद्या सिन्हा भारत वापस आ गई और टेलीविजन पर अपनी दूसरी पारी शुरू की। विद्या सिन्हा एक शौकीन पशु प्रेमी थी। विद्या सिन्हा ने अपने समय के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया। अमोल पालेकर, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, शशि कपूर आदि शामिल हैं। आइए सुनते हैं संजीव कुमार के साथ उनकी फिल्म तुम्हारे लिए का ये बहुत ही प्यारा गीत। स्वर लता मंगेशकर का है। 1978 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे बासु चैटर्जी और संगीतकार थे जयदेव। तुम्हें देखती जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ।
अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो मुझे मेरी नींद, मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो ना। यही बात पहले, यही बात पहले भी तुमसे कही थी। वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो तुम्हीं छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हीं छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हारी महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गले से लगाओ। पिया और तुमसे मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो मुरलिया समझ कर, मुरलिया समझ कर मुझे तुम उठा लो। बस एक बार होठों से अपने लगा लो ना। एक बार होठों से अपने लगा लो ना। कोई सुर तो जागे, कोई सुर तो जागे मेरी धड़कनों में कि मैं अपनी सरगम से रूठी हुई हूँ। तुम्हीं देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगहों पर जिस
अभिनेता के साथ विद्या सिन्हा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी, वो हैं अमोल पालेकर। फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात में दोनों ने साथ साथ काम किया। रजनीगंधा विद्या सिन्हा की पहली फिल्म थी और अमोल पालेकर की हिंदी सिनेमा की शुरुआत थी। इस फिल्म के निर्माण के दौरान विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर अच्छे दोस्त बन गए और आखिर तक बने रहे। 15 अगस्त 2019 को 71 वर्ष की आयु में जब विद्या सिन्हा का निधन हुआ तो अमोल पालेकर ने अपने मित्र के साथ बिताए गए बहुत सारे सुखद क्षणों को याद किया। किस तरह से पहली बार रजनीगंधा के निर्माण के दौरान वर्ली में निर्देशक बासु चैटर्जी के घर पर वे उनसे मिले थे और वो एक यादगार क्षण था जब अपनी सभी प्रमुख महिला अभिनेत्रियों विद्या सिन्हा, जरीना वहाब, दीप्ति नवल और बिंदिया गोस्वामी के साथ उन्होंने दोपहर का भोजन किया। एक और रमणीय क्षण को भी उन्होंने याद किया। एक पल मुझे बहुत याद है जब मैंने मुंबई में 2014 में अपने एकल चित्रों का प्रदर्शन किया था। विद्या ने दौरा किया था और मैंने उसका चित्र वहीं गैलरी में बनाया था। मैंने उसे उपहार के रूप में भेंट किया। उसे बहुत छू गया था वो। अमोल पालेकर के अनुसार विद्या सिन्हा की मुस्कुराती मुस्कान उनका ट्रेडमार्क थी। उनका जाना एक अच्छे दोस्त का एक बड़ा नुकसान है। मैं ऐसी अद्भुत आत्मा को हमेशा याद रखूंगा। निसंदेह श्रोताओं, सादगी से भरी, प्रतिभाशाली और खूबसूरत अदाकारा विद्या सिन्हा को उनके असंख्य चाहने वाले और हिंदी सिने जगत हमेशा हमेशा याद रखेगा। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने।
सपने ये अनमोल थे, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन क्या आए, लगे फूल। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के